जब एक बेसहारा औरत की इज्जत सरेआम तार तार की जाए और इल्जाम लगाने वाला कोई और नहीं बल्कि वही शख्स हो जिसकी अपनी नीयत में फतूर हो, तो फिर मामला अदालतों में नहीं बल्कि अर्श पर हल होता है। आज के एपिसोड ने साबित कर दिया कि मजलूम की बद्दुआ और मकाफाते अमल अटल हकीकत है। क्या फरासत अली अपनी बेटियों को इस आग से बचा पाएगा जो उसने खुद शाज़मीन के लिए जलाई है? आज हम जिस ड्रामे और जिस एपिसोड पर बात करने जा रहे हैं, ये महज एक कहानी नहीं बल्कि हमारे माशरे का वो घिनौना और कड़वा सच है जिसे देखकर इंसान का खून खौल उठता है। आज के एपिसोड में मुनाफिकत, झूठ और बहतान की ऐसी आंधी चली कि जिसने एक बेवा की इज्जत को खाक में मिला दिया। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं फरासत जैसे सफ़ेद पोश तरिंदों की जो शराफत का लिबादा ओढ़कर दूसरों की इज्जतों से खेलते हैं। आज की किस्त जज्बात का एक ऐसा तूफान थी जिसने हर देखने वाले को रुला दिया। खासतौर पर शाज़मीन का वो आखिरी सीन जहां वो खुदा से मुखातिब थी, उसने दिल दहला दिए। कहानी अब इस मोड़ पर आ गई है जहां जालिम का जवाल शुरू होने वाला है। तो चलिए बिना वक्त ज़ाया किए गहराई में जाकर तज्जिया करते हैं आज के इन होशरुबा वाक़यात का। आज की कहानी का आगाज ही इंतहाई दिलखराश और गुस्सा दिला देने वाले मंजर से हुआ। फरासत, जो कि इस मोहल्ले का नाम नेहाद बुजुर्ग बना फिरता है, उसने अपनी ही गंदी नीयत को छुपाने के लिए उल्टा शाज़मीन पर ही वार कर दिया। आपने देखा कि कैसे उस शख्स ने पूरे मोहल्ले को इकट्ठा किया और अपनी बहनों और बेटियों की कस्में खाकर अपनी पाकबाजी का ढोंग रचाया। ये वो लम्हा था जब शाज़मीन अकेली खड़ी थी और उसके चारों तरफ सिर्फ उंगलियां उठाने वाले लोग थे। सबसे बड़ा धचका तो तब लगा जब तारिक, जो शाज़मीन का मंगेतर था और दावा करता था मोहब्बत का, वो भी एक पल में इस भीड़ का हिस्सा बन गया। उसने शाज़मीन की एक न सुनी और अपनी साबिका बीवी की मिसालें देकर शाज़मीन के किरदार पर मोहर लगा दी। हत्ता कि शाज़मीन की अपनी खाला रूबी, जिनका खून थे वो, उन्होंने भी माशरे के डर से आंखें फेर लीं। मोहल्ले वालों का सोशल बाइकॉट, तारिक का रिश्ता तोड़ना और खाला का शाज़मीन को अपनी ज़िंदगी से निकाल देना, ये सब कुछ फरासत की एक छोटी कहानी की वजह से हुआ। लेकिन कहानी में ट्विस्ट तब आया जब शाज़मीन, जो बिल्कुल टूट चुकी थी, जाए नमाज पर बैठकर अपने रब से मुखातिब हुई। उसके बाद जो हमने देखा वो हैरान कुन था। शाज़मीन का डर खत्म हो गया और वो सीधा फरासत के घर पहुंच गई। शाज़मीन ने जो अल्फाज कहे वो सिर्फ अल्फाज नहीं थे बल्कि वो तीर थे जो सीधा फरासत के दिल में चुभने चाहिए। शाज़मीन ने वाजे कर दिया कि वो अब डरने वाली नहीं, वो वहीं रहेगी और तमाशा देखेगी कि कैसे फरासत की बेटियों के साथ भी वही होता है जो उसके साथ हुआ। दूसरी तरफ हमने देखा कि एक नई पड़ोसन सनम, जो इन तमाम साजिशों से अनजान है या शायद उनकी परवाह नहीं करती, उसने शाज़मीन को कुरान ख्वानी की दावत देकर मोहल्ले के बाइकॉट को तोड़ने की पहली ईंट रख दी है। आज के एपिसोड में दो सीन्स ऐसे थे जिन्होंने हकीकत में रूह को झंझोड़ कर रख दिया। पहला सीन, शाज़मीन का अल्लाह से शिकवा और फरियाद। जब पूरी दुनिया ने दरवाजे बंद कर दिए तो उसने कहा, ए खुदा, मेरे पास तेरे सिवा कोई नहीं। ये वो लम्हा था जब नाजरीन को यकीन हो गया कि अब फरासत की खैर नहीं। दूसरा सबसे अहम सीन शाज़मीन और फरासत का टकराव था। आमतौर पर ड्रामों में मजलूम औरत रोती धोती रहती है, लेकिन यहाँ शाज़मीन का फरासत की आंखों में आंखें डालकर ये कहना कि मैं बद्दुआ दे रही हूँ तुम्हें, तुम्हारी बेटियों के लिए। इस वक्त फरासत के चेहरे पर जो खौफ और घबराहट के साए लहराए वो देखने लायक थे। इस सीन ने साबित किया कि जालिम कितना ही ताकतवर क्यों ना हो, मजलूम की बद्दुआ से डरता जरूर है। सोशल मीडिया पर इस वक्त आग लगी हुई है। नाजरीन फरासत के किरदार पर शदीद गुस्सा का इजहार कर रहे हैं। हर कमेंट में यही लिखा जा रहा है कि मकाफाते अमल का इंतजार है। लोग शाज़मीन की बद्दुआ को ड्रामे का टर्निंग पॉइंट कह रहे हैं। नाजरीन अब बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं कि कब फरासत की हकीकत उसकी अपनी फैमिली, खासतौर पर उसकी बेटियों और बेटियों के सामने खुलेगी। मेरा हतमी फैसला यही है कि ये ड्रामा अब अपने उरूज पर है। ये सिर्फ तफरीह नहीं बल्कि एक सबक है। याद रखिए, अल्लाह की लाठी बेआवाज होती है। फरासत का सवाल शुरू हो चुका है और आने वाली अक़सात में हम देखेंगे कि कुदरत किस तरह हिसाब बराबर करती है।